बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, ये एक मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है जो कि शनाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी का बना हुआ है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है LC1D32। तो ये बहुत पॉपुलर मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। आज हम आपको इस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के बारे में बहुत ही ज़्यादा मुफीद मालूमात देंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ इसके पैरामीटर्स का। ये देखिए, इसका थर्मल करंट जो है वो 50 एम्पेयर है और 400 वोल्ट के ऊपर ये 15 किलोवाट 3 फेज़ पे काम कर सकता है। इसकी ये कैपेसिटी है। उसके बाद ये जो है इसकी कॉइल है जो कि 230 वोल्ट की है, 50-60 हर्ट्ज़। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो ये देखिए 3 इसके ये टर्मिनल हैं। इसके पावर टर्मिनल हैं L1, L2, L3 या 135। और ये इसके दूसरे टर्मिनल हैं 2, 4, 6, यानी कि यहाँ पर आपकी जो है वो पावर की वायर्स लगेंगी। कंट्रोल वायर्स जो ये हैं आपकी, देखिए ये A1 है, ये कॉइल का एक पॉइंट है, दूसरा A2 है। यहाँ पर आप इसको कंट्रोलिंग वोल्टेज देंगे जिससे ये ऑपरेट होगा। उसके बाद ये 2 पॉइंट जो हैं ये इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं, 13 और 14 ये नॉर्मली ओपन हैं। अगर आपको ये पॉइंट यूज़ करने हो कंट्रोल के लिए, स्टेटस के लिए, तो आप ये यूज़ करेंगे। दूसरा जो है वो 21 और 22 है, ये आपका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। तो आज हम आपको ये पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसको डिसअसेंबल करके दिखाएंगे। डिसअसेंबल करने की कई वजूहत हो सकती हैं कि इसकी बाज़ बात कॉइल जल जाती है, आप उसको रिप्लेस करने के लिए डिसअसेंबल करना पड़ेगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये नॉइज़ देना शुरू कर देता है, घूं घूं की आवाज़ देना शुरू कर देता है, तो उसके चक्कर में इसकी जो है कोर्स वगैरह की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है। उसके लिए आपको ये डिसअसेंबल करना पड़ सकता है। और तीसरी ये है कि इसके जो ये पॉइंट होते हैं अंदर, जो स्विचेस होते हैं, स्विचिंग के लिए जो पॉइंट्स होते हैं पावर की और ऑक्सिलरी के, उनकी कंडीशन देखने के लिए भी आपको डिसअसेंबल करना पड़ सकता है कि उनकी कंडीशन क्या है, और अगर उनकी कंडीशन सही नहीं है तो उनको किस तरीके से साफ़ किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। तो ये बहुत अहम आज का टॉपिक है। आप इसको ये मत समझिएगा कि ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ही तो है। डेफिनेटली ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, लेकिन इसका जो आज हम हशर करेंगे, पूरा खोल खाल के आपके सामने दिखाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि ये इसमें क्या चीज़ लगी हुई है। ये देखिए, एक लगी हुई है शनाइडर LAD4RCU। ये हर किसी में नहीं लगी होती है, ये इस मॉडल के अंदर, जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनके अंदर ये लगी होती है चीज़, और इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट सप्रेशर। एक ऑक्सिलरी टाइप की चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ है। ट्रांजिएंट सप्रेशर जो है वो कई तरह के होते हैं। ये जो है ये RC टाइप की है, LAD4 इसका मॉडल नंबर है, और ये RC टाइप की है। RC का मतलब ये है कि ये आपको सिंबल नज़र आ रहा है, ये रजिस्टर का है, और ये आपको कैपेसिटर का नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर रजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं जो कि इसके ट्रांजिएंट्स को ख़त्म करती है। और ट्रांजिएंट्स को ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक सेफ्टी है, चूँकि इसके अंदर कॉइल लगी होती है। ये वाली जो चीज़ है ये कॉइल के क्रॉस लगी हुई है। तो ये 2 काम करती है। एक तो ये है कि जब कॉइल हम एनर्जाइज़ करने के बाद जब डी एनर्जाइज़ करते हैं, तो एनर्जाइजिंग के दौरान जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बना होता है उसने कोलैप्स करना होता है, और उस कोलैप्स के लिए एक किस्म का ये पाथ मिलता है यहाँ से। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये मैग्नेटिक कॉइल जो है ये ख़ुद ब खुद भी जो है वो स्पाइक्स पैदा करती है, जो कि इसका कंट्रोल सर्किट जो होता है उसके लिए नुकसान देती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ट्रांजिस्टर अगर इसको ऑपरेट कर रहा है और अगर इसमें ये ना लगा हो प्रोटेक्शन के लिए, तो वो उसको डैमेज कर सकता है। बहरहाल ये सेफ्टी के लिए है। इसको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको हम रिमूव कर सकते हैं। सिंपली आप किसी भी तरीके से, किसी भी साइड से इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये आपने रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद ये देखिए, इसके ये 2 पॉइंट हैं। एक मेटल का ये पॉइंट है, एक मेटल का ये पॉइंट है। 2 पॉइंट के ज़रिए इसको जो है वो अटैच किया जाता है हमारी कॉइल के ज़रिए, जो कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल है। सेम 220 वोल्ट इसको यहाँ से मिलते हैं,
और उसके बाद जितने भी नॉइज़ होते हैं वो इसके अंदर से पास होते हो जाते हैं एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ, यानी कि फेस से न्यूट्रल में चले जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये वोल्टेज क्लिपिंग भी करती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ट्रांजिएंट सप्रेशन जो यूनिट है LED4, ये 110 से लेके 250 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो वोल्ट जो हैं वो AC के होंगे। 250 वोल्ट से ऊपर अगर वोल्टेज की स्पाइक्स आती हैं जो कि मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड की होती हैं, वो स्पाइक्स जो है ना इनको एब्जॉर्ब करता है। तकरीबन इससे 3 टाइम्स वोल्टेज से ज़्यादा की स्पाइक्स हों तो उनको ये ग्राउंड कर देगा और आपके कंट्रोल सर्किट को महफूज करेगा। 3 टाइम्स से मतलब ये है कि जिस तरह ये 250 वोल्ट लिखे हैं मैक्सिमम, तो ये 750 वोल्ट तक को, उस 750 वोल्ट तक की स्पाइक्स को जो है वो यहाँ से ग्राउंड करके और आपके कंट्रोल सर्किट को सेव करेगा। लेकिन इसका हरकत मतलब ये नहीं है कि अगर आपके 500 वोल्ट मुसलसल आना शुरू हो जाए तो क्लिप करेगा। ये सिर्फ स्पाइक्स को क्लिप करता है। उसमें ये जो रजिस्टर है ये भी पावर को डिसिपेट करता है उन स्पाइक्स को, और ये जो कैपेसिटर है ये अपनी कैपेसिटी के लिहाज से जो इसकी वैल्यू होती है फेराड्स के अंदर, मिली फेराड्स के अंदर, माइक्रो फेराड्स में, उसके लिहाज से एक लो पास फिल्टर बन जाता है उन नॉइज़ के लिए, और वो यहाँ से उसको ग्राउंड कर देता है, यानी कि न्यूट्रल में चला जाता है। बहरहाल ये एक सेफ्टी के लिए लगी है, आपके कंट्रोल सर्किट की सेफ्टी के लिए। एक एडिशनल चीज़ है, नई चीज़ है, आम तौर पर लोगों को इसका नहीं पता होता है, तो हमने सोचा कि आज इसके बारे में भी बता दें कि ये क्या है और इसमें क्या लगा होता है। ठीक है, इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है, इसीलिए इसको RC टाइप का कहते हैं। इसके अलावा दूसरी टाइप के भी आते हैं, उसके अंदर T टाइप की, यानी कि LED4T होता है। तो T का मतलब ये है कि TVS टाइप का होता है। TVS से बनता है ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशर। इसके अलावा एक और टाइप की होती है जो AC में यूज़ करते हैं, वो हमारा होता है LED4V, उसके अंदर रजिस्टर लगा होता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, AC के लिए अलग होते हैं और DC के लिए अलग होते हैं। तो चूँकि हम इस वक्त जो है आपको डेमो करवा रहे हैं AC के लिए, तो AC के अंदर इन्होंने इस मॉडल के अंदर ये लगाया है, और ये फ्रांस का बना हुआ है, जैसे कि अभी देख रहे हैं फ्रांस लिखा हुआ है। बहुत स्पेशल चीज़ है, बहुत प्रोडक्शन है। आपको अपने कंट्रोल सर्किट के अंदर प्रोडक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने आपके कॉन्टेक्टर पे ही प्रोडक्शन लगा दी है। ये देखिए, ये इसके पॉइंट हैं जहाँ पर कि हमारे ये दोनों जो हैं ये मेटल के कॉन्टैक्ट आगे यहाँ पर लगते हैं। उसके बाद इसको मरदा एक ऑपरेट करके देख लेते हैं। सीरीज़ पे ऑपरेट करते हैं, 220 वोल्ट देते हैं इसको, और आपको इसको चेक करने का तरीका बता देते हैं किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। नॉर्मली जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है उसका उसूल ये होता है कि यहाँ पर आप वोल्टेज देते हैं, उसके बाद ये ऑपरेट होता है। ऑपरेट होने के बाद आपका जो नॉर्मली क्लोज़ हैं ये ओपन हो जाते हैं, और जो ओपन हैं ये क्लोज़ हो जाते हैं। इसी तरीके से ये तीनों के तीनों जो हैं ये भी पावर वाले कॉन्टैक्ट भी क्लोज़ हो जाते हैं। तो चलिए एक मरतबा इसको देख लेते हैं, पावर देख के मेक श्योर कि 220 है। ये देखिए, हम इसको 220 वोल्ट यहाँ से हमने दिया है, इसको देंगे यहाँ पर तो ये आपको आवाज़ आएगी। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है आपका ये नॉर्मली क्लोज है, इसको भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमने सीरीज़ पे आपको लाइट महसूस हो गई है एक्स्ट्रा, ये देखिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी काम कर रहा है। अगर आपको इस तरह की एक और लीड हो तो आप इसको परमानेंट यहाँ पे वोल्टेज दे के और ये पॉइंट बाकी सारे चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर इसकी कॉइल ख़राब हो जाती है और हमने इसकी कॉइल को रिप्लेस करना है तो हमें क्या करेंगे। तो इसकी कॉइल निकालने के लिए व्यूअर्स देखिए, एक ये क्लिप है और एक ये क्लिप है, ये दोनों आप यहाँ से पकड़ के इसको प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। चलिए इसको ट्राई करते हैं। यहाँ से इसको प्रेस करना है आपने, ये देखिए यहाँ से ये खुला, इसको किया ये खुला, और ये इस तरह करके ये बाहर आ गया। ठीक है, ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। सबसे पहले ये नीचे वाला हिस्सा देखते हैं। इसके अंदर ये जो है ये कॉइल है हमारी, ये देखिए ये कॉइल है, ये देखिए ये वही कॉइल है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। इसको हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं और लगे लगे भी चेक कर सकते हैं मीटर के ज़रिए। ये इसके कनेक्शंस हैं। ठीक है, बहुत बारीक वार देखिए यहाँ से, और यहाँ से दोनों तरफ जा रही है। और ये टॉप पे देखेंगे आप, ये वाले पॉइंट, यहाँ पर हमारे जो है वो आगे टर्मिनल लगते हैं जहाँ से इसको सप्लाई मिलती है, और इन्हीं टर्मिनल्स के ऊपर हमारा वो जो RC जो ट्रांजिएंट सप्रेशर यूनिट है वो यहाँ पर आके इसके अक्रॉस में लगती है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से ये लगती है। इसको चेक कर लेते हैं मीटर के ज़रिए।
कि किस तरीके से इसको चेक करते हैं ओम के ऊपर और इसकी क्या वैल्यू आती है। आपने सिंपली ओम मीटर लेना है, इसको ओम पे रखना है और यहाँ से आपने देखना है इसकी कितनी वैल्यू आ रही है। देखिए ये आ रही है 0.5565 किलो ओम, यानी कि 555 ओम। ठीक है, अगर आपकी ये वैल्यू 400, 500, 600 ओम आ रही है तो इसका मतलब ये कॉइल ठीक है, और अगर ये मेगा ओम में आ रही है इसका मतलब कॉइल ये ओपन है। ठीक है, ये इसकी कॉइल थी। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप डिसअसेंबलिंग करते हैं तो सामान को एहतियात से देख लीजिए कि किस तरीके से लगा हुआ था, अदरवाइज़ भूल गए तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। इसके अंदर से मैंने कॉइल निकाल ली है, तो ये मैग्नेटिक कोर जो है उसका आधा हिस्सा है। ठीक है, ये देखिए ये हमने निकाला है। इसके अंदर ये पट्टी है, इसको होल्ड करने के लिए इसके ऊपर उन्होंने ये क्लिप चढ़ाया हुआ है, तो दोबारा लगा देते हैं। दूसरी साइड का हिस्सा जिसका जो है वो निकल गया था, तो ये इस तरीके से इसकी कोर होती है। तो इसके ऊपर ये कचरा आ जाता है, ख़ास तौर पर इन जगहों के ऊपर, इन जगहों पे कचरा आ जाता है। जिस तरह ये थोड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही हैं, अगर ये इसकी ऊपर ज़्यादा गंद आ जाए तो ये आवाज़ देना शुरू कर देता है। इसको आप किसी भी कपड़े से या टिश्यू पेपर से आप साफ़ कर सकते हैं, ऐसे करके आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। कोशिश करेंगे सबको साफ़ कर दें, लेकिन स्पेशली जो ये 3 हिस्से हैं, ये 3, इनको आपने लाजमी साफ़ करना है, क्योंकि ये 3 हिस्से जो हैं दूसरे हिस्से के साथ ये मिलके पूरी जो है ये वो बनाते हैं, कोर बनाते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल कवर है। इसको हम वापस लगा देते हैं। ठीक है, वापस हमने लगा दिया, मेक श्योर कि अच्छी तरह से बैठ गया है। उसके बाद ये कॉइल है, कॉइल को भी हम जो है वो दोबारा इसमें डाल देते हैं। इसका ये निशानी है कि यहाँ पर हमारे वो लगेगी, सप्रेशन यूनिट लगेगी, तो ये पॉइंट हमारे इस तरफ आने चाहिए, तो इस तरीके से ये लगेगी। ठीक है, ये हमने इसको बना के कॉइल दोबारा डाल दी है और कोर को भी साफ़ कर दिया है। अब इसके दूसरे पोर्शन को देखते हैं। यह दूसरा पोर्शन है, ये इसका स्प्रिंग होता है। जब हम इसको यहाँ से प्रेस करते हैं, जब इसको प्रेस करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये स्प्रिंग इसको वापस लेके जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कॉइल को जब वोल्टेज मिलते हैं तो ये मैग्नेट बनाती है, और मैग्नेट की वजह से और इस कोर की वजह से, कोर जो है मैग्नेट को थोड़ा सा जो है वो पावरफुल बना देता है, ये ऐसे करके लगा होता है। तो उससे क्या होता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो खींचता है, नीचे नीचे खींचता है, तो ये इसको स्प्रिंग लोडेड करके रखता है। तो इसका जो 2 हिस्से होते हैं, एक चौड़ा हिस्सा होता है और एक कम चौड़ा होता है, तो चौड़ा हिस्सा नीचे वाली साइड पे होता है, ऐसे करके। ठीक है, ये आपका हिस्सा आ गया। इसके अंदर आपके जो हैं वो कॉन्टैक्ट्स हैं। अब इसको खोलने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या है कि इसके लॉक्स हैं, जो कि तकरीबन एक लॉक यहाँ पर है, एक लॉक यहाँ पर है, इस तरह से एक लॉक यहाँ पर है, एक लॉक यहाँ पर है। तो वो लॉक्स आपने साइडों में हटाने हैं और इसको बाहर खींचना है, इस तरीके से बाहर निकल आएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ी सी तगड़ दो करनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो ये हमारे हैं, जो वॉशर टाइप के स्क्रू के साथ लगे हुए, बाज़ औक़ात ये टेढ़े हो जाते हैं और इसको निकलने नहीं देते। तो चलिए कोशिश करते हैं, हम इसको निकालते हैं ताकि पूरा का पूरा डिसअसेंबल हो सके। इस तरीके से थोड़ा सा बाहर निकाल के रखना है। देखिए इस तरीके से बाहर निकला है। इसके जो स्क्रू यहाँ थोड़ा तंग करते हैं, लेकिन ये निकल आता है आराम से। देखिए काफ़ी हद तक ये बाहर निकल आया है। ये हमारी वो पट्टियाँ हैं जो कि नीचे जाके हमारी कॉइल के साथ टच होती हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज देते हैं, यहाँ पर A1 A2 के ऊपर थोड़ा सा उसको और खींचते हैं, और यहाँ पर हमारी लॉक है। आप देखेंगे थोड़ा सा ये खुला हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा ज़ोर लेता है ये। देखिए ये हमारा निकला है। ठीक है, ये हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। अब ये देखिए ये हमारा पॉइंट टेढ़ा हुआ है,
ये हमें तंग कर रहा था, ठीक है। ये भी टेढ़ा हुआ था, ये हमें तंग करते हैं। बहरहाल शायद नादर खोलना पड़ता है। उसके बाद जो वाइट वाला पोर्शन है, इसके ये 4 लॉक हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। ये आप इसको खोल सकते हैं, इनको यहाँ से प्रेस करके, या इसको अंदर से आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ से। ये लॉक है इसके, इसी तरीके से इसको यहाँ से खोल सकते हैं। तो इसको थोड़ा ट्रिकी तरीके से खोलना पड़ता है। ये देखिए खुल गए चारों। तो ये भी हमारे एक रह गया, इधर दोबारा लग गया। तो इसको हम खोलते हैं, देखिए खुल गया, ठीक है। देखो डिसअसेंबल हो गया। ये साइड की पट्टियाँ जो हैं, इनको भी आप हटा सकते हैं। ये पट्टी यहाँ पे लगी होती है जो कि टूटी हुई है, तो ये भी अलग हो गया आपका, ये भी अलग हो गया। उसके बाद ये रह गया है, इसमें ये देखिए ये प्लंजर है, और ये जो फंसा हुआ है, ये फंसा हुआ है इसकी वजह से, हमारे पॉइंट्स की वजह से। तो पॉइंट्स आप देखेंगे इधर से, ये हमारी A1 A2 है। ये देखिए एक पॉइंट ये निकला है, यहाँ पर हम वोल्टेज देते हैं 220 कॉइल को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद ये 3 हमारे पावर के पॉइंट हैं, ये 2 हमारे एक्सिलरी पॉइंट हैं, नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन। इनको आप सिंपली निकाल सकते हैं स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए, ठीक है। ये पॉइंट एक हमने निकाला, ये देखिए इसका नीचे पॉइंट नज़र आ रहा है। उसके बाद दूसरी साइड का भी निकाल सकते हैं आप। दूसरी साइड का ये पॉइंट है। उसके बाद ये हमारा नॉर्मली ओपन वाला है, ये देखिए इसका ये पॉइंट है। दूसरा नॉर्मली ओपन वाला ये रहा, इसको आप बाहर निकालेंगे, ये पॉइंट है। देखिए ये हमारे जो हैं वो नॉर्मली ओपन के हैं, और ये जो टेढ़े वाले हैं ये नॉर्मली क्लोज के हैं, ठीक है। ये हमारे नॉर्मली क्लोज के हैं, इन दोनों में ये फ़र्क है। उसके बाद ये हमारे पावर के पॉइंट हैं, इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमारा 3-4 वाला है, ये देखिए पॉइंट की हालत देखें, इस्तेमाल होया हुआ है। दूसरा निकालते हैं, और उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है। ये तीसरा पॉइंट है। तो आप इन पॉइंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कॉन्टैक्टर कितना चला हुआ है और क्या पोजीशन है। चलिए बाकी 3 और रह गए हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। ये लास्ट वन, ठीक है। ये आपके 6 के 6 पॉइंट हो गए। उसके बाद आपकी ये स्टिल जो है वो फंसा हुआ है, नहीं निकल रहा, उसके लिए ये 2 लॉक लगे हुए हैं। एक लॉक इधर है, एक लॉक इधर है, ये आराम से निकल जाता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से करेंगे और थोड़ा साइड पे करेंगे, तो फासला आ गया। इसको फासला बरकरार रखते हुए आपने इसको जो है बाहर निकालना है। लेकिन इन द मीन वाइल देखें ये वाला दोबारा लॉक हो गया है, तो आपने ये थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करनी है। देखिए ये हो गया, और ये ऐसे करके बाहर आ गया, ये हिस्सा इधर आ गया और ये हिस्सा इधर आ गया। तो ये इसके बाकी पॉइंट हैं। ये हमारा जो है वो नॉर्मली क्लोज का पॉइंट है, नॉर्मली ओपन का है, और ये इस तरीके से स्प्रिंग लोडेड होते हैं, ये ऊपर की साइड पे और ये भी ऊपर की साइड पे। तो आप इनके पोजीशन यहाँ से देख सकते हैं कि कैसी कंडीशन है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, इनको आप बाहर भी निकाल सकते हैं। सिंपली ये है कि इसको ऊपर उठा के थोड़ा सा टेढ़ा करके और इसको बाहर निकाल सकते हैं।
ठीक है। स्प्रिंग का ख्याल करना है कि स्प्रिंग भाग के ना जाए। ये देखिए, ये अपने पॉइंट ये भी बाहर निकाल लिया। और इनको साफ़ करने का तरीका ये है कि आप ज़ीरो का पेपर लेंगे, जिसको हम रेग माल भी कहते हैं, इस किस्म का ज़ीरो का पेपर लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। रखने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, इस तरीके से साफ़ करना है। दोनों तरफ बराबर वज़न होगा, इस तरीके से आपने साफ़ करना है। अभी देख रहे हैं ये बहुत हद तक साफ़ हो गए। इसी तरीके से हम बाकी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग भाग जाते हैं। इसको वैसे साफ़ करेंगे, थोड़े से आपने साफ़ किए हैं और ये साफ़ हो गए। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप इस मैग्नेटिक कॉन्डक्टर को डिसअसेंबल कर सकते हैं और इसके पॉइंट आप साफ़ कर सकते हैं। ये पूरी हमने आपको बताई कि किस तरीके से ये असेंबल होया हुआ था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा ये देखिए, ये इसकी कोर है, दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा हम आपको दिखा चुके हैं। इसके अंदर बल्कि सब चीज़ें निकाल देते हैं। ठीक है, ये हिस्सा जो है ये इसके साथ आके मिलता है, ये पूरा सेट होता है, स्प्रिंग लोडेड होता है ये। ठीक है, ये भी हमने आपको निकाल के दिखा दिया। तो हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। ये देखिए, पूरा का पूरा हमने इसको डिसअसेंबल करके आपको दिखा दिया है। और उम्मीद है कि आपको टेली मैकेनिक के जो ये कॉन्टैक्टर हैं, इसको खोलने में और उसको जोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। और एक बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों को कि किस तरीके से इसकी कॉइल को एक्सेस करें, किस तरीके से इसको चेक करें, किस तरीके से इसके पॉइंट्स चेक करें, किस तरीके से इसके पॉइंट्स को साफ़ करें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यकीनन आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।